श्री राधे राधे। भक्तों, भाव में ये विशेषता होती है कि वो भाव के अतिरिक्त कोई विशेषता दूसरी नहीं दिखलाई पड़ती है, अर्थात ऐश्वर्य को छिप जाना पड़ता है। जैसे यशोदा मैया भगवान कृष्ण को भगवान नहीं देखती है, बहुत छोटा अपना बच्चा मानती है। ऐसे ही वात्सल्य भाव से जो प्रभु से प्रेम करते हैं तो उनके गुण सामर्थ्य इन सबको वो नहीं देख पाते। वो तो बस इसी भावना में रहते हैं कि ये तो छोटा बच्चा है, इसको तो हमें सब सिखाना पड़ेगा। तो इसी तरह से वो भैरवी माता जो सिद्ध आई थी, वो रामकृष्ण परमहंस के प्रति उनका वात्सल्य भाव था, इसलिए वो पढ़ाती थी। ये उसको मालूम था कि ईश्वर का स्वरूप प्रकट हुआ इनके अंदर, और फिर भी वो पढ़ाती थी। और पढ़ाने का कारण यही था कि वात्सल्य भाव वाला बहुत प्रेम जबरदस्त था, प्रेम बहुत ज्यादा था। और प्रेम बहुत ज्यादा होता है तो फिर यही होता है कि हम कितनी सेवा कर लें, कितना हम सुख पहुंचा लें। और लोग भूल गए थे कि कठोर संयम को भित्ति स्वरूप में ग्रहण करके तंत्र साधन में प्रवृत्त होने से फल की प्राप्ति होती है। उनके द्वारा अनुष्ठित कुक्रियाओं के कारण तंत्र शास्त्र बदनाम हो गया था। बहुत लोगों ने तंत्र शास्त्र को पंचमकार आदि वालों ने बदनाम कर दिया था, क्योंकि उसका मकार का अर्थ तो गलत समझा था उन्होंने। और ठाकुर ने बिना शक्ति अर्थात स्त्री बिना स्त्री के ग्रहण किए अल्पकाल में ही वीराचार के समस्त अनुष्ठानों में सफलता प्राप्त करके ये स्पष्ट कर दिया कि पंच मकार व स्त्री ग्रहण इन अनुष्ठानों का आवश्यक अंग नहीं है। मकार का अर्थ जो होता है वो गंदा जिन लोगों ने माना था, उन लोगों को दिखला दिया इन्होंने कि ये वो तंत्र सिद्धि में जो पंचमकार लोग मानते हैं वो नहीं, ये तो पवित्र भक्ति मार्ग की भी चीज है। लेकिन भक्ति मार्ग में जो समझेगा वही तो उसका रास्ता समझ पाएगा। दैवी शक्तियों की प्रेरणा से ठाकुर के जीवन में नए नए साधनों का पथ प्रशस्त होने लगा भक्तों। और तांत्रिक साधना के बाद दास रस की साधना और उसके साथ उसी के अनुरूप अनुभूतियों का सिलसिला शुरू हुआ। उन्हें हनुमान के भाव से भगवान श्री राम की उपासना का लोभ हो आया। वे इस उपासना में जुट गए। हनुमान के भाव से उपासना करते करते वे इतना इस भाव में डूबे कि उनका हाव भाव, यहाँ तक कि शारीरिक लक्षण भी हनुमान जैसे दिखने लगे। वे हनुमान जी की तरह से उछल कूद करते, हनुमान जी की तरह से फल फूल खाने में अधिक राजी रहते। और यदि उन्हें अमरूद, बेर, केला आदि खाने को मिल जाए तो कुछ उपद्रव करते, उत्पात करते, फिर खाते। और भोजन आदि करने को उनका ध्यान ही नहीं रहता। बंदर की तरह से दांत से काट करके खाते और बंदर की सी आवाज कर देते, और कभी कपड़े की पूंछ लगाकर पेड़ के ऊपर जाकर बैठते और राम रघुवीर कह करके चीत्कार करते। और समय समय पर उन्हें हनुमान जी का भावावेश होता था महाराज। उस समय लोग उनके पास जाते, भय खाते। बाद में जब यह आवेश समाप्त हुआ तब रामकृष्ण ने अपने भक्तों से बताया था कि उस समय उनके 1 इंच लंबी पूंछ भी निकल आई थी, जो बाद में लुप्त हो गई। ये दास्य भाव की उपासना उनकी सिद्ध हुई। और इसके बाद ठाकुर ने वात्सल्य भाव की उपासना आरंभ की। एक दिन दक्षिणेश्वर में आए एक जटाधारी साधु,
उनके पास थे एक धातु विग्रह के रामलला जी, और विग्रह जागृत और बड़े चंचल स्वभाव के थे। महाराज, उपासना से विग्रह में जागृति आ जाती है। ये रामलला जिसके पास थे महाराज, वो बहुत तरह से लीला किया करते थे, और साधु उनके वात्सल्य रस से विभोर रहते थे। ऐसे महान साधु आए थे, सिद्ध पुरुष थे। उनका प्यार भरा चांचल्य और उपद्रव आनंद पूर्वक सहन करते थे, क्योंकि वो तो बाल लीला करते थे ना भगवान राम। और ठाकुर अक्सर जटाधारी के पास जाकर बैठ जाते, जटाधारी बाबा जिनके पास बाल राम थे, और राम लला की नई नई लीलाओं का दर्शन कर आत्मविभोर हो जाते। रामलला के प्रति उनकी प्रीति बढ़ती गई। उन्होंने जटाधारी बाबा से राम मंत्र ले लिया, और राम मंत्र लिया बाबा ने, रामकृष्ण परमहंस ने राम मंत्र की दीक्षा ली, और बालक श्री राम के ध्यान में विभोर रहने लगे। अब रामलला भी उनके प्रति आकृष्ट होने लगे, क्योंकि बहुत महान भक्त थे ना गदाधर जी, तो रामलला भी आकृष्ट होने लगे। और जब वे जटाधारी के पास से चले आते तो रामलला भी उनके पीछे हो लेते। जटाधारी मना करते, पर उनकी एक न सुनते। अब रामलला ठाकुर की गोद में जाकर बैठते, कभी दौड़ भाग करते, कभी नाच कूद करते, भांत भांत के उत्पात। रामलला के संबंध में एक दिन की घटना इस प्रकार हुई कि ठाकुर जो शोकाकुल हो जाते बताते महाराज, उस दिन रामलला कोई जिद कर बैठे, और उसे बहलाने के लिए, अब बता रहे हैं ये रामकृष्ण परमहंस बता रहे हैं अपने भक्तों को, कि उसको बहलाने के लिए, अर्थात राम जी को बहलाने के लिए कुछ उन्होंने खील मतलब वो धान का जो भुना हुआ होता है, धान भुना हुआ, खील बतासे होते हैं, तो वो खील जो धान का छिलका निकल जाता है, मोटा जाता है, बीच का चावल भुना हुआ, तो वो खील खाते खाते धान के छिलके से उसकी कोमल जीभ कट गई राम जी की। और ये देख करके रामकृष्ण परमहंस को बहुत कष्ट हुआ। अब वो बताते थे अपने भक्तों से कि जब वो धान की छिलके से बाल राम की जीभ का छिल गई, तो इतना कष्ट हुआ रामकृष्ण परमहंस को कि गोद में लेकर के रोने लगे हुए, और कहने लगे, हाय जिस कोमल मुख में माँ कौशल्या माखन मलाई भी डर डर करके बड़े धीरे से देती है, उस मुख में मैंने बेवकूफी बस ये धान के छिलके वाली खील दे दिया, और धान के छिलके से लाला की जीभ छिल गई। लाला को बहुत कष्ट हुआ। ये कह करके ठाकुर रोने लग जाते थे भक्तों। रामलला ठाकुर के प्रेम में फंस करके जटाधारी बाबा को भूल गए, हर समय ठाकुर के साथ में ही रहने लगे। जटाधारी को क्षोभ हुआ, इतने दिन उन्होंने उसकी सेवा पूजा की थी, वो एकदम उसको भूल गए। जटाधारी करते क्या, वे तो रामलला के सुख में ही सुखी रहते। उसे ठाकुर के पास अधिक सुख मिलता, तो अब उसके सुख में बाधा कैसे डालें जटाधारी बाबा। उसे उनके पास छोड़ करके अन्यत्र चले गए। जटाधारी बाबा समझ गए कि ये रामलला को रामकृष्ण परमहंस ज्यादा अच्छे लग रहे हैं, तो उन्हीं के पास छोड़ा। फिर
और वात्सल्य भाव की उपासना के पश्चात आरंभ हुई ठाकुर की माधुर्य भाव की उपासना। इसमें भी सिद्धि लाभ करने में विलंब नहीं हुआ। मथुरा मोहन ने ठाकुर के मधुर भाव की पुष्टि के लिए बहुमूल्य बनारसी साड़ी, ओढ़नी, घाघरा, चोली और स्वर्ण अलंकारों की व्यवस्था कर दी। वे इस प्रकार की वेशभूषा से सज्जित होकर के ब्रज रमणी के भाव में महाराज रामकृष्ण परमहंस बिल्कुल ब्रज रमणी के भाव में वृंदावन की गोपी बन गए और उनका पुरुष का अहंकार चला गया। उनका चलना फिरना एक महिला का जैसा दिखलाई पड़ता था। हास्य हंसते थे उसी तरह लजा लजा करके, कटाक्ष आंखों की चाल उनकी, अंग भंगिमा एवं शरीर मन की प्रत्येक चेष्टा बिल्कुल ललना सुलभ चेष्टा हो गई। वो प्रतिदिन पुष्प चयन करते, सुंदर माला गूंथते और उससे राधा विनोद को सज्जित करते और जगदम्बा की कात्यायनी रूप में सेवा करते और उनसे पति रूप में श्री कृष्ण को प्राप्त करने की प्रार्थना करते। श्री कृष्ण विरह में उनके शरीर के रोमकूपों से महाराज पहले तो आंखों से आंसू गिरी, रोमकूपों से उनके पसीना निकला, फिर इतना विरह व्यापा कि उनके रोमकूपों से पसीने की जगह खून तक निकल आया और कभी कभी तो शरीर मृत व्यक्ति के समान बेहोश हो जाता था। बिल्कुल गोपी विरह वाली स्थिति आ गई और राधा रानी की कृपा बिना कृष्ण के दर्शन संभव नहीं है। इसलिए ठाकुर ने इस समय राधा रानी की उपासना करके उनका दर्शन प्राप्त किया और कुछ दिन बाद उनकी कृपा से कृष्ण दर्शन का लाभ प्राप्त हुआ। पहले राधा रानी का दर्शन प्राप्त हुआ, फिर भगवान कृष्ण का भी दर्शन प्राप्त हुआ। और परमहंस देव ने हिंदू धर्मों की विविध प्रकार की उपासनाओं के अतिरिक्त सिख, इस्लाम और ईसाई धर्मों की पद्धति से भी उपासना की। इन धर्मों की उपासना करते समय वे इतना रम गए इनमें कि दुर्गा काली आदि नाम तक उनके मुख से कभी नहीं निकलता था। अल्पकाल में इन्होंने इन धर्मों की भी सिद्धि प्राप्त कर ली। रामकृष्ण की पत्नी शारदा मणि अब युवावस्था को प्राप्त हो चुकी है। स्वामी के संबंध में उन्होंने जो कुछ सुना है उसे सुन करके उनकी सेवा का अवसर प्राप्त करने को उत्कंठित थी। एक दिन उनके पिता उन्हें दक्षिणेश्वर मंदिर ले आए। रामकृष्ण ने आदर पूर्वक उन्हें ग्रहण किया और अपने कमरे में स्थान दिया और 2-1 दिन बाद पूछा, क्यों, मुझे क्या तुम माया बंधन में बांधने आई हो? तो शारदा मणि ने दृढ़ भाव से उत्तर दिया, मैं तुम्हारी सहधर्मिणी हूं, तुम्हारे धर्म पथ पर तुम्हारी सहायता करने आई हूं। महाराज, ये पति पत्नी का ऐसा अद्भुत पवित्र संबंध था जिसका उदाहरण मिलना मुश्किल होता है। भक्तों, लगभग 2 वर्ष पहले मैंने आपको संत मैथिली शरण का मंगलमय चरित्र सुनाया था। आप निकालेंगे वीडियो तो यूट्यूब में निकलेगा, 2 साल पहले का मैथिली शरण संत। उनका चरित्र ऐसा था कि वो और उनकी पत्नी सुहाग रात में, मिलन की प्रथम रात्रि में, मिलन की जगह पर अयोध्या के लिए वैराग्य धारण करके प्रस्थान कर दिया था। शरीर को स्पर्श नहीं किया था और
दोनों ही विरक्त साधु होने के लिए अयोध्या जी के लिए चल पड़े थे। ऐसे बहुत कम उदाहरण मिलते हैं। और आज अब आपको मैं सुना रहा हूं कि ये शारदा मणि जिनका विवाह रामकृष्ण परमहंस से हुआ था, वो बोल रही कि मैं तुम्हारी सहधर्मिणी हूं, तुम्हारे धर्म पथ पर तुम्हारी सहायता करने आई हूं। और उत्तर काल में शारदा मणि के संबंध में रामकृष्ण ने कहा था, वह यदि इतनी अच्छी न होती तो आत्महारा हो मुझ पर आक्रमण करती। उस समय मेरे संयम का बांध टूटता या रहता, देह बुद्धि आती या न आती कौन जाने। विवाह के पश्चात मैंने व्याकुल हो माँ के चरणों में पड़कर कहा था, माँ मेरी स्त्री के भीतर से काम भाव बिल्कुल दूर कर दो। ये रहस्य की बात है भक्तों। विवाह होने के बाद रामकृष्ण परमहंस ने काली माई से कहा था कि मेरी पत्नी जो है उसके अंदर से काम भाव समाप्त कर दो। ये उन्होंने मांगा था काली माता से। और इस समय उसके साथ एकत्र वास करके जान पाया कि माँ ने सचमुच मेरी प्रार्थना सुन ली। महाराज शारदा मणि के अंदर से वो भाव ही खत्म हो गया जो संसार के स्त्रियों के अंदर होता है। ऐसी काली माई ने चमत्कार कर दिया था। और पूर्ण यौवन प्राप्त ठाकुर रामकृष्ण और नव यौवन प्राप्त पत्नी शारदा मणि दोनों एक ही घर में एक ही शैया पर शयन करते थे, और तो भी किसी के मन में काम विकार की गंध भी नहीं होती थी। ठाकुर रात्रि भर प्राय समाधिस्थ रहते थे। शारदा मणि समस्त रात्रि जग कर उनकी सेवा शुश्रूषा करती थी। और कभी कभी घबरा करके ठाकुर के भांजे हुए हृदय को बुलाती और बार बार कान में नाम सुनाकर उन्हें प्रकृतिस्थ करने की चेष्टा करती है। मतलब उनको समाधि से जगाने की कोशिश करती है, क्योंकि ठाकुर की अवस्था जो थी वो असाधारण थी। वो तो अपने शरीर के होश में रहते ही नहीं थे। उस समय शारदा मणि सेवा करती, कभी बुलाती कभी जगाती। और एक दिन ठाकुर की पद सेवा करते समय चरण दबा रही थी रामकृष्ण परमहंस की शारदा मणि, जो उनकी धर्मपत्नी जो थी, वो पूछ बैठी चरण दबाते समय, सच बताओ तुम मुझे क्या समझते हो। अब पत्नी पूछ रही है कि सही बताना, झूठ मत बोलना, तुम मुझे क्या समझते हो। तो ठाकुर ने उत्तर दिया, मैं तुमको मां की प्रत्यक्ष मूर्ति के रूप में देखता हूं। इसी भाव से एक काली पूजा के दिन ठाकुर ने शारदा मणि का गंगा जल से अभिषेक किया। नए वस्त्र और पुष्प चंदन आज से उन्हें सुसज्जित किया और पूजा वेदी पर बैठा करके षोडशोपचार से पूजा की। और पूजा के पश्चात वे शारदा मणि और महाराज शारदा मणि और वो दोनों समाधिस्थ हो गए। और रामकृष्ण जब ईश्वर को विभिन्न भावों से विभिन्न रूपों में पा करके पागल हो रहे थे, बंगाल में ईश्वर विमुखता की बाढ़ आई हुई थी महाराज। पाश्चात्य शिक्षा के प्रभाव में आकर के लोग धर्म को अंधविश्वास समझे बैठे थे। चारों ओर संशय, जड़वाद, निरीश्वरवाद, इसी का अंधकार छाया हुआ था। केशव सेन, विजय कृष्ण और शिवनाथ शास्त्री जैसे कुछ समझदार लोग उस स्थिति में जूझने की चेष्टा कर रहे थे,
घोर अंधकार में आलोक की एक किरण के रूप में उनकी दृष्टि दक्षिणेश्वर के इस पागल बाबा के ऊपर पड़ी, रामकृष्ण परमहंस के ऊपर। और तब वो लोग इनके पास आने लगे। और केशव सेन ने एक दिन पूछा ठाकुर से, मुझे ईश्वर दर्शन नहीं होता। तो उन्होंने निसंकोच उत्तर दिया, तुम लोक मान्यता, विद्या, ये सब लिए बैठे हो ना, तो ईश्वर दर्शन कैसे होगा तुमको? बच्चा जब चूसनी चूसता है तो माँ नहीं आती है, जब चूसनी फेंक कर रोने लगता है तब वो भात की हांडी उतार करके भागी चली आती है। तुम नेता बने हुए हो, माँ सोचती है बेटा इसमें रमा हुआ तो ठीक है, रहे रमे, उसे तुम्हारी क्या चिंता। और शिवनाथ शास्त्री ठाकुर की भाव समाधि न समझ सके। वे लोगों से कहा करते, ये एक प्रकार का स्नायु विकार है। एक दिन हठात ठाकुर ने उनसे कहा, क्यों शिवनाथ, तुम इसे रोग कहते हो? कहते हो मैं उस समय अचैतन्य हो जाता हूं। तुम दिन रात ईंट पत्थर काठ कबाड़ रुपया पैसा इन सब जड़ वस्तुओं का चिंतन कर ठीक रहते हो, और जिसके चैतन्य से जगत चैतन्यमय होता है उसकी दिन रात चिंता मैं करके अचैतन्य हो जाता हूं। ये कैसी बुद्धि है तुम्हारी? महाराज तब शिवनाथ जो विस्मित हो गए, कुछ जवाब नहीं देते बना उनको। समय आ गया उन अंतरंग भक्तों के आने का जिनके संबंध में मां ने भविष्यवाणी की थी, और जिनकी प्रतीक्षा में ठाकुर बड़ी उत्कंठा, बड़ी व्याकुलता के साथ एक एक दिन गिन रहे थे। नरेंद्र, जो बाद में स्वामी विवेकानंद बनते हैं, वो नरेंद्र, निरंजन, राखाल, तारक, छोटा नोरेन, और काली, योगी, लाटू, गिरीश, आज सब ठाकुर के चिन्हित दास एक एक करके आने लगे और उन्हें लेकर के आरंभ हुआ ठाकुर के जीवन का एक नया अध्याय। अज्ञान तिमिराच्छन्न जगत में जगत गुरु रूप में उनकी ज्योतिर्मय स्वरूप का मंगलमय प्रकाश हुआ। और भक्तों, अद्भुत सृजनी शक्ति थी ठाकुर की। एक कुशल अध्यात्म शिल्पी की तरह वे प्रत्येक भक्त के भीतर झांक लेते थे, उसके आध्यात्मिक स्तर और आवश्यकताओं के बारे में सब कुछ जान करके तब उसके लिए आदेश निर्देश देते थे। मूर्तिकार जिस प्रकार मिट्टी के लोंधे को लेकर उसमें तोड़ फोड़ करता है, उससे इच्छानुसार सांचे में ढाल करके रंग रोगन करके मूर्ति बनाता है, उसी प्रकार उसमें तोड़ फोड़ करके उसके पुराने संस्कारों को तोड़ करके नए संस्कारों का सृजन करता है, और अपनी दृष्टि और स्पर्श मात्र से उसमें मनचाहा परिवर्तन करके उसे एक आदर्श भक्त की मूर्ति रूप में खड़ा कर देते थे महाराज को। नरेंद्रनाथ में शक्ति संचार करके ठाकुर ने उनके ऊपर जीव कल्याण का भारी दायित्व तो छोड़ना चाहा था, और एक दिन उन्होंने अपने दाहिने पैर से उन्हें स्पर्श कर दिया, और स्पर्श करते ही उनके सामने एक अलौकिक दृश्य उत्पन्न हुआ। दर दीवार सब कुछ असीम आकाश में विलीन हो गया, यहाँ तक कि उनका मैं मेरापन भी विलुप्त होने लगा, और वे चीख पड़े, अरे क्या कर रहे हो, मेरी माँ है, भाई है, मेरा संसार का दायित्व है। तो ठाकुर ने देखा अभी शक्ति संचार के लिए भूमि तैयार नहीं है। वे हंस करके बोले, अच्छा तो अभी रहने दो, एकाएक नहीं, समय आने पर सब कुछ होगा। इस प्रकार से विचित्र शक्ति रामकृष्ण परमहंस की प्रकट हुई। भक्तों, उनके चरणों में बारंबार प्रणाम। आगे की कथा में आपको और आगे चर्चा आपको सुनाऊंगा। श्री राधे राधे, जय श्री राधे।